हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू रिव्यू बुक, जहां मिलती है स्मार्ट रिव्यूज़ फॉर बेटर रेट्स। हर वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक नई किताब का ऑनेस्ट, इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग रिव्यू, ताकि आप चूज़ कर सकें सिर्फ बेस्ट रेट बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुक रिव्यू। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के एक ई बुक रिव्यू पर। रिव्यूअर ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए, तो मतलब रिव्यूअर को पसंद तो आई, पर शायद कुछ बातें थी। चलिए देखते हैं इस रिव्यू में क्या है। हाँ, और रिव्यू ये साफ करता है कि किताब सिर्फ हिसाब किताब या पर्सनल फाइनेंस की नहीं है। अच्छा। नहीं, ये असल में पैसे को लेकर, काम को लेकर, यहाँ तक कि पढ़ाई को लेकर हमारी जो सोच है ना, हाँ, उस पारंपरिक सोच को चैलेंज करती है। कियोसाकी ने अपने 2 पिताओं की कहानी बताई है। हाँ, वो गरीब डैड और अमीर डैड। बिल्कुल, उनके नजरिए का जो फर्क है वही इस रिव्यू का फोकस भी है। और रिव्यू का सेंट्रल पॉइंट क्या है, मतलब किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है? देखिए, सेंट्रल पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसों की समझ। रिव्यू कहता है कि किताब का सार ये है कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि अपने पैसे से अपने लिए काम करवाओ। अच्छा, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह। हाँ, निवेश का महत्व समझना। और वो जो पुराना रास्ता है ना, कौन सा? स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी। हाँ, स्कूल जाओ, डिग्री लो, सेफ जॉब पकड़ो, पैसे बचाओ। रिव्यू के हिसाब से किताब इस पूरे रास्ते पर ही सवाल उठाती है। तो ये दिलचस्प है, मतलब रिव्यू ये बता रहा है कि किताब हमारी सोच बदलने की बात कर रही है, पर कैसे? क्या ये मुश्किल आइडियाज को आसान बनाती है, वो भी कहानी के जरिए? बिल्कुल, रिव्यू के हिसाब से यही इसकी खासियत है। और सबसे बड़ा सबक जो रिव्यू ने हाईलाइट किया है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। संपत्ति और देनदारियां? जी, संपत्ति वो जो पैसा आपकी जेब में डाले, लायबिलिटी वो जो पैसा आपकी जेब से निकाले। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, पर रिव्यू इशारा करता है कि ये क्रांतिकारी हो सकता है, क्योंकि आम सोच शायद उल्टी होती है, जैसे किताब बताती है और रिव्यू इस पर फोकस करता है कि आपका घर जिस पर लोन है वो शायद देनदारी है, संपत्ति नहीं। ओह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, जबकि किराए पर दी गई प्रॉपर्टी संपत्ति हो सकती है। तो ये सोच बदलना ही कह सकते हैं पहला स्टेप है। और इसी से जुड़ा है वो रैट रेस वाला कॉन्सेप्ट, चूहा दौड़। रिव्यू में इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है, वो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर। मतलब नौकरी करो, बिल भरो, फिर नौकरी करो। एग्जैक्टली, बस बिल चुकाने और गुजारा करने के लिए काम करते रहना। आर्थिक आजादी कभी नहीं मिलती। रिव्यू बताता है कि किताब सोचने पर मजबूर करती है कि इस रेस से बाहर कैसे निकलें। और एक और बात जो आपने कही, मानसिकता, माइंडसेट। रिव्यू इस पर क्या कहता है? ये बहुत अहम है और रिव्यू ने इसे उभारा है। किताब अमीर और गरीब लोगों की सोच के फर्क पर बहुत फोकस करती है। रिव्यू के नजरिए से अमीर लोग मौके देखते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। डरते नहीं। डरते शायद हो, पर रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। जबकि पारंपरिक सोच क्या है? सुरक्षा देखो, बचाओ। हाँ, ज्यादा रिस्क मत लो। अच्छा, तो रिव्यू ने सिर्फ तारीफें ही की हैं या कुछ कमियां भी बताई? बताई हैं। खूबियों में तो यही कि कहानी का अंदाज बड़ा अच्छा है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं, प्रेरणा देती है, लगता है कि हाँ कुछ बदला जा सकता है। अच्छा। और जानने की इच्छा होती है। और कमजोरियां? कमजोरियों में रिव्यू कहता है कि कुछ आइडियाज थोड़े रिपीटेटिव लगते हैं। अच्छा। और शायद सबसे बड़ी कमी जो रिव्यू पॉइंट आउट करता है वो ये कि किताब क्या करना है ये तो बताती है, पर कैसे करना है? हाँ, उसका प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड उतना नहीं है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स को शायद जरूरत से ज्यादा सिंपल बना दिया है। ओवर सिंप्लीफिकेशन। असल दुनिया तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर रिव्यू का निचोड़ ये है कि किताब एक अच्छी स्टार्ट है, खासकर उनके लिए जो फाइनेंशियल दुनिया में नए हैं। सही, ये पैसे और वेल्थ क्रिएशन को एक अलग नजरिए से देखने की नींव रखती है। अगर कोई उस पेचेक टू पेचेक वाली लाइफ से बाहर निकलना चाहता है, कमाई के नए तरीके ढूंढ रहा है, तो रिव्यू के हिसाब से ये किताब एक सॉलिड पहला कदम है। हाँ, गाइड भले ना हो, पर सही माइंडसेट बनाने में बहुत मददगार है। ये सारी बातें सुन के एक सवाल मन में आ रहा है जी, क्या हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल, कॉलेज, क्या वो हमें सच में आर्थिक रूप से सफल होने के लिए तैयार करता है? बड़ा सवाल है। या फिर ये जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी अपनी है कि हम खुद ही ये फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करें? शायद इसका जवाब ढूंढना जरूरी है। Thank you for the strength
Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and share with your friends. Stay tuned for more, and until next time, take care.